मेरा माथा फिर गया था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है ना, आई रियली लव यू, और वो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। आज जो हुआ उसके बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, कैंडल को मेक अ विश। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको पति पत्नी में ऐसे छोटे नोक झोंक होते रहते हैं। इस नोक झोंक से ना तेरी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी। योर हाइनेस। हाँ? और रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो सब लोग उन्हीं के पास उनके कमरे में। जी जी डॉक्टर, ठीक है, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देती हूँ, वो आपको सीधा राठौड़ हाउस ले आएगी। ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? आदि डॉक्टर ने कहा है कि हर हाइनेस का बीपी हाई हो गया होगा, उन्हें आराम करने के लिए कहा है और डॉक्टर आते ही होंगे। योर हाइनेस, आप काम के चक्कर में अपनी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं, तभी तो आपका बीपी हाई हो जाता है। आप ठीक तो है? आ गई आप? हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब उम्र हो गई है तो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो होते ही रहेंगे। I'm so sorry, हमें किसी ने बताया नहीं आपकी तबीयत के बारे में, वरना हम आ जाते। श्रेया, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी थी तो हमें सिर्फ सनाया ही याद आई, इसलिए हमने इन्हें कॉल कर लिया और ये हमेशा की तरह जादुई परी बन के हमारे पास आ गई, हमें जल्दी से ठीक करने के लिए। आपके होते हुए सनाया को माँ की देखभाल करने के लिए आना पड़ा। आपको माँ का ख्याल रखना चाहिए। नहीं नहीं आदि, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हर हाइनेस की हेल्थ तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप भी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि। श्रेया, आप घर पर रहेंगी तो आपको पता रहेगा, और हमें तो अभी लगता है कि हमें कोई घर पर एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो आपको घर और घर के लोगों के बारे में अपडेट्स करे। आप योर हाइनेस की दी हुई फ्रीडम का मिसयूज कर रही हैं। I'm sorry योर हाइनेस, आज से आपका ख्याल हम रखेंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी या आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपके साथ रहेंगे, और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बेटा, हम आपसे बस इतना चाहेंगे कि आप अपने मन को घर में रमाएं और धीरे धीरे राठौड़ हाउस और हमारी लेगेसी की जिम्मेदारियों को समझें। आप बस इतना कर देंगे तो हमें लगेगा आपने हमारी हेल्प कर दी, और कभी कभार घर में आपकी शक्ल दिख जाए तो हमारे दिन जरूर बेहतर बीतेंगे। जी। देख अक्कू, जितना मैं मेन साइकोलॉजी को समझती हूँ ना, उस हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चैतन्य बहुत ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है। पहले ही वो अपने अर्निंग्स को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर था, उसके बाद तेरे मुंह से डिवोर्स की बात निकल गई। उसे ऐसा लग रहा है कि सडनली उसके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। चैतन्य ही इज अ राइटर। राइटर्स तो होते ही है थिंकिंग पर्सन, हर चीज को वो ओवर थिंक करते हैं। जब भी लाइफ में कोई टेंशन होती है तो वो लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं, अलूफ रखते हैं। हो सकता है चैतन्य भी यही कर रहा हो, घर से दूर रह के दोबारा से चीजों को थिंक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। अक्कू, चैतन्य इज अ वेरी लविंग हस्बैंड। तू बस चीजों को उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर। उसकी फैमिली ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा पिलर है। तुम लोगों के बिना तो वो अपनी लाइफ को क्लियरली देख भी नहीं पाएगा। तू बस उसको थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्पेस दे, एंड देन देखना थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन प्लेस। हाँ, मैं कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। यू आर राइट, मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। मैं हमेशा से
अपनी जॉब लाइफ को लेकर, जॉब इमेज को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी, और फायदा क्या हुआ? ज़ीरो। उधर नॉवेल पढ़ने वाले पढ़ भी रहे, फिल्म बनाने वाले बना भी रहे, और मेरा पर्सनल लाइफ खत्म हो गया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ लोगों को करने दे जो वो करना चाहते हैं। अगर तू उनकी बात को इतना गौर करेगी ना तो उनकी नेगेटिविटी तेरे लाइफ को और भी ज्यादा खराब करेंगी। और मेरे हिसाब से तो राइटिंग अ नॉवेल इज नो मोर अ टैबू। कितने सारे एग्जांपल्स हैं यार। लोग आज के डेट में पॉर्न स्टार्स को एज एन एक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो राइटर्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? उसकी नॉवेल आज बेस्ट सेलर बन चुकी है। दैट मीन्स कि लोग उसकी नॉवेल पढ़ रहे हैं। ये बस कहने वाली बात है यार, मेंटालिटी की बात है। क्यों वो गंदा गंदा लिखता है, पर वही लोग उसे छुप छुप कर पढ़ते भी तो है। हाँ, मैं भी फ्लो के साथ जाने की कोशिश कर रही हूँ, और बस चीनू मुझे माफ कर दे और हमारी फैमिली फिर से हैप्पी फैमिली बन जाए। पर यार टेंशन एक ही बात की है कि वो है कहाँ पे। उसकी फैमिली तो पटना में है, और दिल्ली में खास कुछ दोस्त भी नहीं है, बस वो देवा और अविनाश। और शादी के बाद तो फैमिली के साथ बातचीत बंद। तो ऐसे में वो रहता कहाँ पे है, क्या खाता है, क्या कर... सुन अकू, तेरा हस्बैंड कोई बच्चा नहीं है। अभी तक उसने सारी चीजें मैनेज की है ना, तो आगे भी कर लेगा। लेकिन अगर तुझे इतनी टेंशन हो रही है तो मुझे बोल, मैं पता करवाती हूँ कहाँ। नो जानवी, आई डोंट वांट टू इंट्रूड। देख, तू बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही है। जल्दी से कॉफी खत्म कर, मैं खाना ऑर्डर करवाती हूँ, वो डिलीवर कर जाएगा। वरना मैं यहाँ से गई ना तो तू खाना भी नहीं खाएगी। चीयर अप कर रखो, तू तो स्ट्रांग है। आदि, फोन उठाइए। श्रेया का फोन है। बात कीजिए। जी श्रेया, जल्दी बोलिए, हम मीटिंग में हैं। अच्छा, आप कितने बजे तक आएंगे? क्यों? हम सोच रहे थे कि आज की शेफ हम बने आपके लिए। क्यों, क्या हुआ? आज खान समा छुट्टी पे हैं? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। आपका फेवरेट डिश क्या है? वैसे हमें कुछ ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, तो हम हेड शेफ की मदद ले लेंगे। तो आप कब तक आओगे? श्रेया, हमें अच्छा लगा आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन आज दिन भर के लिए हमारी मीटिंग्स लाइंड अप है। योर हाइनेस भी हमारे साथ ही हैं, और आते आते रात हो जाएगी। सो सॉरी। ओह, नहीं कोई बात नहीं। तो हम सोच रहे थे कि आज पूरी फैमिली के साथ लंच कर लेते, बट ठीक है, आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इट्स ओके। हम किसी और दिन लंच या डिनर कुक कर लेंगे सबके लिए। आई एम सॉरी श्रेया। नो नो, इट्स ओके। चलिए, हम अब और डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, हम फोन रखते हैं। बाय बाय। सुनिए, हम बाहर जा रहे हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। यार, ये कभी सरोजिनी कभी रोहिणी, ये करिश्मा तलवार कहीं पे भी बुला लेती है। टीटी, तू कौन सा जीके टू एम ब्लॉक के बाहर कभी निकलती है? अभी हमारे साथ है ना, तो चिल कर। और तुम सब जरा अपनी आंखें खुली रखना। हाँ, आई एम श्योर ये केटी यहीं कहीं होगी। हाँ, जैसे उस दिन बार में शराब पिलाने आ गई थी, ऐसे यहाँ पे कॉफी लेके आ जाएगी। हाँ, और आते ही मुंह फाड़ के ऐसे की। यार, कुछ केस के बारे में तो कर नहीं रही। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बाय गॉड, ये दोनों कलाकार हैं। हमारी टीटी और तेरी नई वाली केटी। अरे अरे अरे, आराम से मैडम, साफ है, क्लीन है। आप क्या कर रहे हो? अरे गॉड, करिश्मा, यार, आप कुछ काम भी करते हो या सिर्फ फैंसी ड्रेस खेलते रहते हो? उस दिन आपने मेरा रोमांटिक डेट भी खराब कर दिया, और फिर मिसेस राठौर और आदिराज दोनों के दोनों वो सनाया पे लट्टू हुए जा रहे थे।
और फिर पता नहीं यार, ये लोग ना ऑफिस बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते रहते हैं, और मेरा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। आपने कुछ केस के बारे में पता लगाया या नहीं? बोल लिया। अब सुनो, मैं ये केस छोड़ रही हूँ। अरे पर केटी, हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि अधिराज का अफेयर सनाया के साथ चल रहा है कि नहीं। या तो कहीं तुम ये तो कहने की कोशिश नहीं करी कि उसका अफेयर किसी और के साथ। अरे बताओ ना। गुड बॉय है तुम्हारा पति? मतलब? गुड्डा, टेडी बेयर। उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पति पत्नी के साथ सोना छोड़ नहीं देता, बल्कि डबल फायदा लेता है, बाहर वाले के साथ भी, घर वाले के साथ। दिल्ली की एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ बात की मैंने, ना तो वो गे है ना ट्रांस। तो फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका शुक्र भी पावरफुल है, वीनस स्ट्रॉन्ग, मतलब लव एंड भी स्ट्रॉन्ग। केटी, तो फिर बचा क्या? गुड क्वेश्चन। तो बचा क्या? बचा क्या? ममाज बॉय है, लेकिन थोड़ा सा। पर 2 महीने से मेरे साथ नथिंग। ये कुछ अलग ही मामला है। क्या मामला? अलग वलग जो कुछ भी हो, वी नीड अ सॉल्यूशन। आप प्लीज पता लगाइए। ये देख, मैंने पहले ही कहा था कोई चक्कर नहीं है, इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या माय डियर टीटी, तुम्हें जैसे अपने मीत प्रीत और सोना के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं है, वैसे ही मुझे अपने काम के बारे में कुछ भी सुनना, समझी? चलो थैंक गॉड एटलीस्ट सनाया के साथ कुछ नहीं है यार, इतनी तो तसल्ली मिल गई। बट श्रेया, सनाया इज नॉट द प्रॉब्लम, तेरी रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। श्रेया, तुम और अधिराज 2 महीने से साथ में रह रहे हो, सो रहे हो, बट नो स्मार्क, नथिंग। केटी, isn't this strange? बिजली, मॉडलिंग वाले दिनों के बिजली के जलवे बेडरूम में दिखाओ तो? ये क्या बोल गई? श्रेया, इसके कहने का मतलब है यू शुड टेक द फर्स्ट मूव। हाँ, मतलब तुझे कुछ जलवे दिखाने पड़ेंगे, अधिराज को किसी तरह से रिझाना पड़ेगा। I don't know, कुछ आइटम नंबर कर। क्या सब सिखा रहे हो तुम इसको? घर में आइटम नंबर? टीटी प्लीज यार, तेरा हमेशा का। यार मैं उसको अपने पति के सामने आइटम नंबर करने को बोल रही हूँ, कहीं बैंकॉक में जाके। प्लीज तू चुप रहे यार। देख, और कोई सोल्यूशन नहीं है। श्रेया, you'll have to do this। किसी तरह से अधिराज के सामने जलवे बिखेर। सुन बोल क्वीन, अब टाइम आ गया है डांस फ्लोर से बेड पे आग लगाने का। बोल, लगा लेगी? आई थिंक क्वींस, हमें अपना नेक्स्ट मिशन मिल गया। मिशन हम तुम ना, मिशन कामासूत्र, मिशन रिप्रोडक्शन। नहीं तो बायोलॉजी की क्लास ही खोल लेना। कुछ इनोवेटिव सोचो ना यार। समथिंग लाइक यस, मिशन seduction. Yes, right? It's a good one. The queens, chalo, get ready for our next mission. Mission seduction.
हाय अभी, हाउ आर यू? ऑफिस ठीक था? हाउ वाज योर डे? माया, अक्कू और चीनू का डिवोर्स हो रहा है? आपको कैसे पता? आपने तो कल रायना वाला इंटरव्यू नहीं देखा। मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। ये देखो, अखबार में साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है, सोशल वर्कर आकांक्षा बनर्जी झा ने लाइव नेशनल टीवी पे अपने पति से डिवोर्स के लिए बात की। पर ये तो होना ही था। वैसे भी अक्कू को कहां अपने करियर के आगे कुछ नजर आता है। नहीं अविनाश, ऐसी बात नहीं है। तुमने कल का इंटरव्यू नहीं देखा था। वो रायना अक्कू को विलेन साबित करने पे तुला हुआ था। बार बार वो उसकी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में घुसेड़ रहा था। आई मीन, हाउ इनसेंसिटिव। यू नो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, पुट वर्ड्स इनटू योर माउथ। एग्जैक्टली वही कर रहा था रायना। जानबूझकर वो कोशिश कर रहा था कि अक्कू किसी तरह टीवी पर वो डिवोर्स वाली बात बोले। स्टिल माया, डिवोर्स दे दूंगी? अरे डिवोर्स देना कोई बच्चों का खेल है क्या? इस तरीके की बातें कोई तुम्हारे मुंह से जबरदस्ती नहीं निकलवा सकता। इतनी समझदार तो तुम भी हो। अभी एक्चुअली वो, और वैसे भी अक्कू शुरुआत से ही करियर ओरिएंटेड है। और मेरा मानना तो ये है कि एक मैरिड करियर ओरिएंटेड वुमेन को पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी चाहिए, जैसे कि तुम। अब देखो ना, तुमने कितना ब्यूटीफुली हैंडल कर रखा है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। आई विश अक्कू भी ऐसा ही कुछ करती तो आज ये सब पढ़ने की नौबत नहीं आती। अभी अक्कू करती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी दोस्त को। वो भी अपनी फैमिली को उतना ही इंपॉर्टेंस देती है जितना मैं देती हूँ। इट्स जस्ट दैट उसका करियर मेरे करियर से थोड़ा अलग है। उसके स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से अलग है, दैट्स ऑल। आई एम श्योर कि ये चीनू और अक्कू के रिलेशनशिप में सिर्फ एक बैड फेस है। एवरीथिंग विल बी फाइन। यस। वेल, आई होप ऐसा ही हो। हेलो। हाय चैतन्या, हाउ आर यू? जानवी, व्हाट अ सरप्राइज। मैं अच्छा हूँ यार, तुम कैसी हो? अब आई नो मैं तुम्हें कभी ऐसे फोन नहीं किया। तुम कहीं बिजी तो नहीं हो ना? लाइक कैन वी टॉक? हाँ बोलो ना। चैतन्या, तुम्हारे और अक्कू के बीच में जो कुछ भी हुआ, आई नो ये तुम लोग दोनों का पर्सनल मैटर है, बट सिंस मैं तुम लोगों को इतने अच्छे से जानती हूँ तो मैंने सोचा कि कॉल करूँ। एंड रिमेम्बर, तुम दोनों के कोर्ट मैरिज में विटनेस मैं ही थी। याद है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करूं और तुम्हें समझाऊं। सच कहूं जानवी, तो मैं बहुत हर्ट हूं, बहुत ज्यादा। और ये तुमसे बेटर कौन जानता होगा कि अक्कू के लिए मैंने अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबको छोड़ दिया। इनफैक्ट इसके घर वालों ने भी मुझे नहीं अपनाया था। स्टिल आई मैरिड हर बिकॉज़ आई लव्ड हर। फिर अनिकेत हुआ। मैंने कहा इससे कि तुम्हारा काम नहीं बंद होना चाहिए, तुम काम करो। क्यों हर बार शादी के बाद एक औरत ही अपने करियर का सैक्रिफाइस करे? मैंने उससे कहा कि घर मैं देख लूंगा, अनिकेत को मैं देख लूंगा, तुम जाओ काम पे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये नॉवेल वाली बात आई, मैंने उसका पर्सपेक्टिव मांगा उस पर एंड ऑप्ट फॉर अपना ये पेन नेम। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जानवी जो हमारे हाथ में नहीं होती। उसका ये कहना पब्लिकली, आई विल डिवोर्स यू, ऑन नेशनल टेलीविजन, इनफ इज इनफ। आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट साउंड कर रहे हो। चैतन्या, तुम अपना रहना खाना कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं ये खिड़की एक्सटेंशन पे रह रहा हूँ एक फ्रेंड के घर पे। खाना वाना सब बाहर खा लेता हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं। फिल्म का साइनिंग अमाउंट मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा जानवी। आई विश। दैट्स ग्रेट। पर चैतन्या, अनिकेत और अक्कू के बारे में तुमने क्या सोचा है? I mean, देखो तुम लोग को कभी ना कभी सोचना बंद कर दिया जानवी, सोचना बंद कर दिया मैंने तो ये नहीं सोचा था कि हमारी फैमिली ब्रोकन होगी और हमारे इस झगड़े में हमारा बेटा पिसेगा। लेकिन वही है ना कि जो हम नहीं चाहते वही होता है। मेरे साथ भी वही हो रहा है। खैर, मैं अभी अपने नए नॉवेल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। पब्लिशर्स को मुझसे एक नया नॉवेल चाहिए अगले 3 महीने में। उसी के ऊपर लगाऊं यार, देखते हैं क्या होता है। बाकी अनिकेत से मिलने जाता रहूंगा मैं। ठीक है, देन टेक योर टाइम। आई नो तुम कोई भी गलत स्टेप नहीं लोगे। एंड चैतन्या, तुम जो कुछ भी करना प्लीज थोड़ा सोच समझ के करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तुम्हें, लेट मी नो। ओके? श्योर, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग।
मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बाय। बाय। अमिताभ रैना की न्यूज आग की तरह फैल रही है। लोग हमें फेक बोल रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रोल्स बना रहे हैं। अरे और तो और नारेबाजी तक कर रहे हैं रेड स्पॉट के ऊपर। अक्कू तुम सुन रही हो? अरे लोग थू थू कर रहे हैं हमारे ऊपर, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस नेगेटिव पब्लिसिटी को हम हैंडल कैसे करेंगे। ऐसे तो हमारी सारी गुडविल, सारा किया धरा है मिट्टी में मिल जाएगा। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए। सब लोग तुम्हारा टेक जानना चाहते हैं इस पूरे सिचुएशन के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो प्रेस स्टेटमेंट रिलीज कर सकते हैं, नहीं तो फिर सोशल मीडिया तो है ही जिसके थ्रू हम रिवर्ट कर ही सकते हैं। फॉर अ चेंज इस बार मैं चुप रहना प्रेफर करूंगी। यू नो, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। इस बार कोई पैनिक नहीं। आई डोंट वांट टू रश। और 2-3 दिन में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मीडिया किसी और सेलिब्रिटी के पीछे भागना शुरू कर देगा। द पॉइंट इज, हमें डेविएट नहीं होना है। रेड स्पॉट एक मकसद है, एक लक्ष्य है। हमें बस अपने काम पे ध्यान देना है, और आगे जाके हमारा काम हमारा वर्थ प्रूव करेगा।